तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भवमोक्ष प्रदान तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। तुलसी पत्र चढ़ाने से स्वर्ण रत्न आभूषण चढ़ाने का फल प्राप्त होता है शालिग्राम भगवान पर। और रत्न रूपांच मंजरी, यदि हम तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं शालिग्राम भगवान पर तो हमको रत्न हीरे जवाहरात चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम, संसार सागर से मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान नारायण। अर्पयामि हरिप्रिया, हरि को जो बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है वह क्या है? तुलसी पत्र। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम हर अर्पयामि हरिप्रिया। इसलिए भगवान विष्णु को, शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान अकारण करुणा वर्णालय, अकारण ही करुणा कृपा करते हैं यदि हम नित्य प्रति शालिग्राम भगवान पर तुलसी पत्र तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में इतना तक बताया गया है कि तुलसी पत्र भगवान शालिग्राम से अलग कभी ना हो। भगवान को स्नान कराएं तो उस समय भी तुलसी पत्र उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ होना चाहिए, अथवा तुलसी का आसन दे करके, जैसे हम पात्र, जिस पात्र में भगवान को स्नान कराते हैं उस पात्र में नीचे तुलसी पत्र विराजमान कर लें, फिर इसके बाद उनको विराजमान करें। और भगवान शालिग्राम भगवान को जब हम शयन कराते हैं तब भी तुलसी पत्र उनके साथ ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, हम तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते, नित्य प्रति उनसे अलग रहता है, तो उसमें हमें अपराध लगता है। और नित्य प्रति यदि तुलसी पत्र चढ़ा हुआ होता है तो भगवान नारायण अकारण करुणा ही कृपा करते हैं, इसलिए अकारण करुणा वर्णालय कहा गया है। शालिग्राम भगवान जो स्फटिक शिला है या गंडकी नदी से प्राप्त है, यह साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। और तुलसी पत्र है जो यह साक्षात वृंदा देवी भगवान शालिग्राम भगवान की अर्धांगनी है, पत्नी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा है। शालिग्राम भगवान विष्णु स्वरूपा है, से ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। तुलसी पत्र और शालिग्राम स्फटिक शिला, जिस गंडकी नदी में भगवान साक्षात भरत जी ने तप किया है, उसी गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। और शालिग्राम भगवान हमें अपने घर में कितनी मात्रा में रखना चाहिए? तो 1 मात्रा में रखें अथवा 3 मात्रा में, 5, 7, 11 इस मात्रा में रखें, पूर्ण मात्रा में कभी नहीं रहना चाहिए। सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं प्रभु की इच्छा से दोबारा पुनः। राधे राधे।